सभी लोग ताली बजाते बोले बोले माता दी हरिनाम की स्वामी तुलसीदास श्री महाराज श्री व्यास जी महाराज की जय हो। और आप सभी लोग भाषा का काम छोड़ रहे हैं यहाँ पर स्वस्ति
श्री राम दूतम सरस्वती मातु की बच्चे लोगों को सामने करें, आगे जो बैठे हैं। सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए और जिन जिन लोगों को परमात्मा ने हाथ दिया है उस हाथ का भी सदुपयोग करते हुए कर्तव्य ध्वनि का साथ करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे बड़े भाव के साथ। रघुनंदन राघव रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। राम हरे
जब अर्जुन ने कहा शिष्य हो, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हो गया, दास हो गया, अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। भगवान कृष्ण ने पूछा ऐसा क्यों? अभी तक कितना उपदेश दिया, तब तक तुम हमारे दास नहीं बने, हमारे शिष्य नहीं बने। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज आपने ये जो सुंदर उपदेश दिया है, इसको मैं जब पूर्ण रूप से श्रवण किया तब जाकर के मुझे वह ज्ञान प्राप्त हुआ, और आज मैं इस ज्ञान को प्राप्त करके अब आपको ही परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार करता हूँ, गुरु के रूप में वर्णित करता हूँ। आज से आप हमारे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य। आज से आप जो भी कहोगे वो मैं श्रोधारी करूंगा, क्योंकि आपके मुखारविंद से निश्चित वाणी हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दिया। आपकी मुखारविंद से जो वाक्य निकले हैं, जो शब्द निकले हैं, इनसे ये मेरा जो मन था, जो अनन्य प्रकार के मैलों से मैलित हुआ हो गया था, वह आज स्वच्छ हो गया। वापस में वर्ता कर रहे थे, तब तक हनुमान जी महाराज नीचे आ गए, और नीचे आकर के हनुमान जी ने कहा महाराज मैं भी आपकी कथा श्रवण किया हूं, मैं भी आपका दास हूं, मैं भी आपका दास हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने कथा कहां पर श्रवण किया? तो बोले महाराज आप अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे, आप अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस समय में अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान था। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो जिस रथ पर अर्जुन विराजमान थे उसी रथ पर ऊपर में जो ध्वजा लगी थी, पताका लगा हुआ था, उसमें श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे। उतरे और उन्होंने कहा कि मैं भी आपके द्वारा निश्चित वाणी को श्रवण किया है, मैं भी आपका दास हूं। भगवान ने पूछा कहां बैठ करके श्रवण किए हो? जब बताया कि मैं रथ की ध्वजा पर बैठ करके श्रवण किया हूं, तो भगवान ने कहा कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। व्यास मंच से ऊंचे बैठ करके तुमने श्रवण किया है, कथा श्रवण किया है। आप ये बताओ कोई वस्तु नल, अगर नल से हमें पानी लेना है तो नल के ऊपर हम बाल्टी रखेंगे तब जब बाल्टी में पानी आएगा, कि नल के नीचे बाल्टी रखेंगे तब पानी आएगा? नल के ऊपर रखेंगे तो बाल्टी में पानी आएगा ना, नीचे रखा जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने हनुमान से कहा तुमने कथा जो श्रवण की है उसकी विधानानुसार, उसके नियमानुसार नहीं श्रवण किया है, इसलिए तुम जाओ पिशाच बन जाओ। और हनुमान जी महाराज पिशाच बन करके फिर पिशाचा रामायण का वर्णन किया है, पिशाच पुराण का वर्णन किया है, तब जाकर के उनका उससे उद्धार हुआ। तो सोचिए कि भगवान की कथा भगवान के द्वारा सुनाई जा रही थी और हनुमान जी ने श्रवण किया। इसके बाद भगवान ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम
पिशाच बन जाओ, तो आप सोचो आप ऐसा कर्म कर रहे हो, कथा में बैठ करके व्यवधान कर रहे हो, उन्हें केवल श्रवण किया वो भी गलत तरीके से, तो उनको ये स्थिति पैदा हुई। और आप यहाँ बैठ करके कथा में व्यवधान कर रहे हो, फिर आपके साथ क्या होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि प्यारे धर्म का जो मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है ना, ये तलवार है, तलवार पर जो चलने का प्रयास कर लेगा वही धर्म पर चल सकता है। क्योंकि धर्म का मार्ग बहुत कठिन है, उस पर चलना सबके बस की बात नहीं है। आप तलवार पर चल रहे हो और थोड़ा सा पैर इधर से उधर हुआ, तलवार क्या करेगा, पैर काट देगा। वैसे ये कथा भी, तो इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को चर्चा करनी है, तो आप लोग जो है एकांत में यहाँ से उठ करके एकांत में चले जाओ और घर की कथा आप लोग कर लो, फिर चले आए। लेकिन कथा में व्यवधान करोगे तो उससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपको होगी। इसलिए देने से पहले, मैं आपको बताने से पहले बता देता हूँ। बड़ा सुंदर एक भाव है, आइए श्रवण करते हैं। कोई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, प्याला राम रस का, प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। प्यारे, ये जो भगवान की कथा है सबको अच्छी नहीं लगती, भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से किसी दुकान पर कोई दारू बेचने वाला होता है ना, वो भी दारू बेचने के लिए वो भी बताता है कि आओ पियो, ये गजरा है, इसका पान करो। तो मेरे पास तो गजरा नहीं है, लेकिन भगवान के राम रस है, भगवान की कथा अमृत है, इसको भी पीना है। आप लोग आइए और कथा के पंडाल में बैठ करके पीजिए। लेकिन ये कथा सबको अच्छी नहीं लगती। जैसे दारू जो कोई स्टार्ट करता है पीने के लिए, तो मैं ट्राई तो नहीं किया हूँ, लेकिन सुना हूँ, मैंने ट्राई नहीं किया। ऐसा मत सोचना हम लोगों का भी ब्रेक नहीं है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका खास श्रवण करो। कोई पियो रे पियाला राम रस का, राम रस का, प्याला राम रस का, प्याला कृष्ण रस।
एक बार नानक, गुरु नानक का नाम सुना आप लोगों ने? सिखों के गुरु हुए, सिखों के गुरु हुए। भ्रमण करते करते किसी गांव में पहुंचे और वहां पर होली का समय था। तो वहां के कुछ नौजवान भाई बैठ के भांग घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? भांग घूम रहे थे। तो किसी ज्ञानकारी लोग गुरु नानक जी को देखा तो भाई सोचा कोई काम होगा, पहुंचे। बोले बाबा पीना है क्या? बोले क्या है? बोले भांग है, भांग। बोले इससे क्या होता है? बोले महाराज नानक से ही आनंद आएगा, मजा आ जाएगा, नशा चढ़ेगा। बाबा जी ने कहा नशा चढ़ेगा? दीवान भाइयों ने कहा हाँ बाबा, और अमीर पियोगे ना तो पूरी रात मस्ती में कट जाएगी। बोले इसके बाद? बोले महाराज सुबह रात भर मत करोगे, सुबह चल जाएगी। अब हमारे में भाई महाराज तब बाबा जी ने कहा था, गुरु नानक जी ने, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह तो उतर जाएगी। उन्होंने कहा जवान भाई ये दारू भांग पी करके तुम अपनी जिंदगी की बर्बाद करते हो। अगर तुम्हें जाम पीना ही है तो मैं जो चाहता हूं उसको पी करके देखो। गुरु नानक जी ने कहा है जाम पीने, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह तो उतर जाएगी। दीवान भाइयों ने कहा कि फिर हम लोग क्या पिए? गुरु नानक जी ने कहा एक ही प्याला, एक ही प्याला पिए, हरि नाम की एक ही प्याला पिए, हरि नाम की प्यारे तेरी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बताया है। लेकिन एक संत कहते हैं कि हमारे भगवान जो है ना, जो हमारे ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, राम जी हैं, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थात प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में भी एक ओहदा होती है, क्या? राष्ट्रपति। हाँ, तो हमारे ठाकुर जी क्या है? बोले राष्ट्रपति। जब जो है जिला के जो कर्मी होते हैं, पुलिस कर्मी होते हैं, या गांव का जो थाना होता है, जब उससे काम नहीं होता तो जिला के लोग आते हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी आते हैं। उनसे भी नहीं जब उस समस्या का समाधान होता है तब और उच्च स्तर पर जाता है, और उससे भी समाधान नहीं होता तो फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस आ जाती है, और जब उससे भी समाधान नहीं होता तो क्या होता
राष्ट्रपति शासन। जिस जगह पर समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो पहले भगवान संत कहते हैं कि भगवान पहले जब देखते हैं कि धर्म पर थोड़ा थोड़ा कुठाराघात हो रहा है, धर्म पर अब अत्याचार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस समय भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। आप दर्शन करेंगे, पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य, स्वामी श्री रामानंदाचार्य, ये लोग इस धराधाम पर आए, जो ये अत्याचार हो रहा था, इन सबका प्रादुर्भाव जन्म भी कलिकाल में हुआ। व्यक्ति दो समय ज्यादा जो है विचलित होता है। जब बहुत छोटा बच्चा रहता है तो बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़पन करता है, उद्दंडता ज्यादा करता है, बहुत छोटा रहता है। और या तो जो बुढ़ा हो जाता है तब वो दुष्टता करना प्रारंभ करता है। तो कलिकाल का जब प्रारंभ हुआ ना, तो ये बहुत ज्यादा आक्रांत फैलाया। कलिकाल शुरू जब आया तो बहुत ज्यादा भयाक्रांत हो गया। और उसी समय आप लोगों ने देखा होगा, मलक्षों ने बड़ा आक्रमण किया। हमारा भारत जो है इन मलक्षों के अंतर्गत हो गया। बहुत सारे लोगों, बहुत दिनों तक हमारा भारत जो है गुलाम बना रहा। तो इन सबको दूर करने के लिए संत जन आए। जैसे महात्मा गांधी को हम लोग संत ही कहते हैं, और हम ही लोग नहीं, सब लोग कहते हैं कौन सा संत तूने कर दिया कमाल। तो संत लोग आते हैं और ये आकर के यहाँ की जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, जो लोग अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं, अन्य धर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को पुनः अपने धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। और इनसे जो व्यवस्था बन पाती है उसको बनाते हैं, और फिर कुछ दिन के लिए वो व्यवस्था सुधर जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ कलिकाल अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ करता है। और जब फिर आएंगे, अभी ऐसा नहीं, अभी बहुत कम उम्र हुई है कलिकाल का। इस बीच भी कोई महापुरुष का प्रादुर्भाव होगा, लेकिन जब इनसे नहीं संभलेगा, जब बहुत ज्यादा अत्याचार पापाचार मिल जाएगा धराधाम पर, तब भगवान अवतार लेंगे। तो भगवान गीता में जो ये कहते हैं, संत कहते हैं कि सृजाम में का जो अर्थ है, उसमें कहते हैं कि मैं अपने पार्षदों का सृजन करके और धराधाम पर भेज देता हूं। अपने पार्षदों का सृजन करके इस धराधाम पर भेज देता हूं। तो गोस्वामी जी महाराज जब इस कलिकाल में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े दुखी हैं, बड़े भयाक्रांत हैं, और कलिकाल के मनुष्यों की आयु, कलिकाल के मनुष्यों की बुद्धि बहुत कमजोर होती जा रही है, सूक्ष्म होती जा रही है। आने वाले समय में संस्कृत कोई पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए रामचरितमानस का निर्माण किया। रामायण जो है वह संस्कृत में लिखा गया है। रामायण संस्कृत में लिखा गया है। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, ऐसे बहुत सारे रामायण हैं हमारे यहाँ। रामायण सचकोटि अपारा, 100 करोड़ है। पहले तो बाबा जी ने लिखा कि रामायण सचकोटि अपारा, बाद में कहा कि नहीं 100 करोड़ ही नहीं, अपार है, उसका कोई पारावार पाने वाला नहीं है। मैंने संतों से ऐसा भी सुना है कि जब भगवान लंका में युद्ध कर रहे थे तो उस समय जो है जितने बंदर थे, सब बंदरों ने भगवान के चरित्रों का लेखन किया है। जितने बंदर थे, और कितने बंदर थे, सुंदरकांड में आया है पद्म 18 यूथम बंदर। कितना? 18 पद्म। कितना हुआ? 18 पद्म यूथम बंदर। यूथम मतलब जानते क्या होता है? सेनापति। एक सेनापति के अंतर्गत 23 अक्षौहिणी सेना रहती है। अब सोचो कितने बंदर होंगे और कितने बंदरों ने रामचरितमानस को लिखा होगा। 18 पद्म तो ऐसे हैं।
तो रामायण बहुत लिखी गई है और रामायण को पढ़ने वाला बहुत कम लोग ही है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण सब लोग नहीं पढ़ सकते। जब तक व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक रामायण पढ़ने वाला वो पढ़ नहीं सकता और न ही उसका अर्थ समझ सकता है। तो इसलिए गोस्वामी जी मन में विचार करते हैं कि आने वाले समय में लोग संस्कृत से दूर भगेंगे और रामायण का, भागवत के श्लोकों का पठन नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इन कलिकाल के कलुषित प्राणियों के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर नहीं हो सकते। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रखा। अब रामायण और रामचरितमानस का अंतर मैं बताऊं। रामायण का मतलब होता है रामम ऐनम यस्य सह रामायण, जो राम जी के रहने का निवास हो उसे रामायण कहते हैं। ऐन मतलब होता है घर। रामायण, रामायण का मतलब राम जी के निवास करने का स्थान। अच्छा ये बताइए, राम जी निवास जहाँ करते हैं उसे क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं ना, मंदिर। तो मंदिर में जाने के लिए हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा क्या? अच्छा ये मंडप में आप सो के उठोगे और तुरंत घुस जाओगे? नहीं ना। क्या नियम है? सर्वप्रथम आपको फ्रेश होना, दतवन वंदन करना, स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना, अगरबत्ती लेना, कपूर लेना, मीठा प्रसाद जो भी ठाकुर जी के पास कभी भी जाए तो खाली हाथ ना जाए, तो कुछ ना कुछ मीठा प्रसाद होना चाहिए। ये बहुत सारे नियम हैं मंदिर में जाने के लिए नियम है। और रामचरितमानस क्यों रखा? ये रामचरितमानस का नाम एक और है। रामचरितमानस का अर्थ होता है, मानस मतलब होता है सरोवर। मानस मतलब सरोवर, सरोवर मतलब नदी। रामचरितमानस इसलिए रखा क्योंकि रामायण में बहुत सारे नियम है। आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण के बाद जो है आपको किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर से पाठ कर सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस का पाठ कोई भी कर सकता है, वो चाहे व्याकरण पढ़ा हो, चाहे वो अंगूठा ठीक हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसको अंगूठा ठीक है। जो नहीं पढ़ा लिखा होता वो क्या करता है? अंगूठा ही लगाता। तो अंगूठा ठीक भी इस रामचरितमानस का पाठ कर सकता है। जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा होगा उसके मुख से भी आप लोग कभी कभी ये सुनते होंगे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मंगल छुपाई का गान करता है और कुछ नहीं। बहुत लोग तो जो कुछ नहीं जानते तब भी कोई ना कोई काम नहीं बनेगा जो कहेंगे वही सोई जो राम ने चिरा था। अगर गोस्वामी जी ना लिखे होते तो फिर कहां से कहते हैं? तो रामचरितमानस का अर्थ इसलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा क्योंकि रामायण में नियम है। रामचरितमानस में कोई नियम नहीं, चाहे वह पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, अगर वो रामचरितमानस का पाठ करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जिस तरह से हम लोग नदी में स्नान करने जाते हैं तो नदी कभी ये नहीं कहती कि तुम मुझ में स्नान करने आ रहे हो तो पहले तुम स्नान करके आओ तब मुझ में स्नान करो। नदी कभी ये नहीं कहती कि मुझ में स्नान करने आ रहे हो तो पहले स्नान करके आओ फिर स्नान करो, ऐसा कभी नहीं कहती। उसी तरह रामचरितमानस भी ये नहीं कहता कि तुम पढ़े लिखे हो तभी आओ। और
तुम ब्राह्मण हो तभी आओ, तुम क्षत्रिय हो तो ही आओ, तुम वैश्य हो तो ही आओ, ऐसा नहीं। ये रामचरितमानस सबको बुलाती है। और इस रामचरितमानस में जिस प्रकार से चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती, कोई भी नदी हो, उसका हम लोग तो सम्मान करते ही हैं, लेकिन क्या उसमें मुसलमान स्नान नहीं करता कि नहीं करता? बहुत लोग करते हैं। आप काशी बनारस में जाइए, देखिए गंगा में कितने मुसलमान। तो जिस प्रकार से उसमें रोक टोक नहीं है, उसी प्रकार रामचरितमानस में किसी का भी रोक नहीं है। आइए हम लोग रामचरितमानस का दर्शन करें, प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस का प्रणयन प्रारंभ किया है। लोगों की इच्छा थी, लोगों की जिज्ञासा थी। जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में तुलसी घाट पर बैठ करके और सुंदर मुहूर्त, सुंदर समय का याचना कर रहे थे, सुंदर समय तो देख रहे थे कि वह मुहूर्त, वह समय कब आएगा, और लिखना प्रारंभ किए। तो लोग ये चाह रहे थे, ये सोच रहे थे कि भाई गोस्वामी जी महाराज राम जी के बहुत प्रिय भक्त हैं, राम जी के अनन्य भक्त हैं, तो रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं, राम जी का चरित्र लिखने जा रहे हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में भगवान श्री राम का नाम लेकर के ही स्टार्ट करें, लोगों की ये धारणा थी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने जब लिखना प्रारंभ किया तो राम के नाम से नहीं, और स्टार्ट क्या है, बड़ा प्यारा वर्ण है, श्री गणेशाय श्री सीतारामाभ्यां प्रथम सोपान जिज्ञासा थी कि बाबा जी राम के अनन्य भक्त हैं, तो स्टार्टिंग रास से करें, लेकिन रास से नहीं स्टार्ट किया, किससे किया? किससे प्रारंभ किया? वाह स्टार्ट किससे किया है? वाह से। और विराम भी किससे हुआ है? वाह से। लास्ट में वाही आया है, लास्ट में वाही आया है। ते संसार पतंग घोर प्रणय दहियन दिनो मानवा। वाह और वाह के बीच में पूरी रामचरितमानस को लिखा है। इसके लोग बहुत अलग अलग भाव निकालते हैं, अलग अलग अभिप्राय निकालते हैं, क्योंकि मंडे मित्र भिन्ना, हर एक बुद्धि, हर एक के दिमाग में अलग राम कथा Thank you.
राम कथा सुंदर करतारे संजय देहरो राम राम कथा सुंदर करतारी संशय में हलो राम तिहारी तेरा भी संशय भागेगा हो तेरा भी संशय भागेगा पार्वती समझे अपने प्रिय संप्रदाय को लेकर के आपस में एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करना है। क्षत्रिय